हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर है लाइट। तो आज हम बताने वाले हैं आपको साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर एंड सम न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर है, एक होता है कॉन्केव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कॉन्केव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं ये अभी आप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? हमारा कॉन्केव मिरर। इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आती है इंफिनिटी से, जो भी रे ऑफ लाइट आती है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होकर के वो सब का सब एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो इस मिरर का काम है जो भी यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको कन्वर्ज करना। तो जो स्फेरिकल मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है वो कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर, और कौन सा स्फेरिकल मिरर कराता है वो है कॉन्केव मिरर। उसी तरह डाइवर्जिंग मिरर देखिए, इसमें स्फेरिकल सरफेस, सॉरी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, इधर से जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, यहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद क्या होता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए, इस तरह से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो वो मिरर जो पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, वो मिरर कहलाता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। तो देखिए, इसको इमेजिनरी फॉर्म में पीछे बढ़ाने पर ये क्या होता है, एक पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्केव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आपको ना कॉन्केव मिरर नहीं लिख करके, हो सकता है कन्वर्जिंग मिरर लिख के आ जाए, तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमको पता चला कॉन्केव मिरर ही कन्वर्जिंग मिरर होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर ही हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलिए अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। मींस साइन कन्वेंशन कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हमारा ना मिरर में इतना सारा ये डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मींस मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस, मिरर के पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर c के बीच का डिस्टेंस r। फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल f। ऑब्जेक्ट हाइट, हम किस हाइट का ऑब्जेक्ट लेते हैं उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज हाइट h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और r और f के बीच रिलेशन हमने बताया है आपको। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f होता है फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के डबल के, ट्वाइस के इक्वल होता है। मींस r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू 2 को अपोजिट लाएंगे तो r अपॉन 2 आएगा। तो ये सारा डिस्टेंस ना कौन से मिरर में कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव करना है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव कंसीडर करना है, वो हम बताएंगे आपको साइन कन्वेंशन में। तो देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये ग्राफ जो आप पढ़े होंगे मैथ में, क्या होता है ना, इसमें देखिए, इसमें ना ये एक होता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे इधर का, वो होता है हमारा पॉजिटिव। वहीं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ही लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस में देख लीजिए, ओरिजिन से ऊपर का जो भी डिस्टेंस कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे जो भी कंसीडर करेंगे नेगेटिव। बस इतना सा चीज आपको ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, अब इसको ना यूज कैसे करना है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के आपको यहाँ पुट कर देना है, इसका ओरिजिन ले आना है P पर। ठीक है, तो देखिए ले आते हैं। ठीक है, ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स एक्सिस। तो देखिए, इधर का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इधर का जो भी डिस्टेंस होगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इस साइड है,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट आप किस साइड रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस वाले कंडीशन में कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज अगर इसी साइड बनता है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, अगर पीछे बनता है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट हम ऊपर रखते हैं तो देखिए ऑरिजिन, ये आपका ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन से ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हैं तो h का वैल्यू पॉजिटिव, और अगर हमारा इमेज नीचे बनता है तो h का वैल्यू, h डैश का वैल्यू नेगेटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट ही नीचे रखते हैं तो h का वैल्यू नेगेटिव, और इमेज ऊपर बनता है तो h डैश का वैल्यू पॉजिटिव। बस सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी आपको क्या करना है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम उठा के रख देना है यहाँ P पर, कि ऑरिजिन हमारा आ जाए P पर। तो देखिए कैसा फिगर बनेगा, कुछ इस टाइप का कंडीशन बनेगा। ये y माइनस वाई, इधर प्लस x, इधर माइनस x, ठीक है। इसके लिए देख रहे हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव। इमेज हमारा इधर बनता है, इधर का जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। ऊपर का जो भी डिस्टेंस होगा अपर साइड पॉजिटिव, और लोअर साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव। तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी देखेंगे हम मिरर फॉर्मूला। तो ये देखते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स वो ये ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन में हमने ये वाला फिगर आपको बताया हुआ है कि जब हाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं इंफिनिटी और c के बीच, तो इसका इमेज बनता है c और f के बीच। बिल्कुल ऐसा ही आपने डायग्राम पढ़ा हुआ है। चलिए इसमें ना आपको एक काम करना है कि b से ना एक रे ऑफ लाइट आपको ले आना है p पर, रे ऑफ लाइट ले आना है P पर। तो देखिए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रहा है, इतना एंगल बनाते हुए ये I हो गया। यहाँ पर ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल का काम करेगा। तो अब जिस एंगल पे ये आया है उसी एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है, आपको पता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल के साथ आया है उतना एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल हो जाएगा R। तो देखिए फ्रॉम law of reflection, from law of reflection आपको पता है एंगल I इक्वल होता है एंगल R के। बस इतना सा ही काम करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें दो 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 करके दो ट्रायंगल का ग्रुप लेना है और वो दोनों हो जाता है आपका सिमिलर, ठीक है। और जब सिमिलर होता है तो उसके बाद ना आप वहां से पता कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए टू ट्रायंगल्स, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड A', B', C। देखिए तो कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। ये है A, B, ये है C, ये A', ये B'। दिख रहा है ना, ये वाला कंसीडर करना है आपको, ये वाला। दो ट्रायंगल है A, B, C और A', B', C। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल मींस ये इसके इक्वल होगा। ये देखिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर भी कितना 90 डिग्री। जब दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। हो गया, सिमिलर हो गया ना। जब सिमिलर हो गया तो देखिए इसके इस वाले साइड का और इस वाले साइड का रेशियो मींस AB/A', इस वाले साइड के और इस वाले साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। AC/A',
ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, बस आपको ना ध्यान देना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब देखिए अब कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये वाला एक ट्रायंगल ए बी पी, ये पूरा दिख रहा है। दूसरा ए डैश बी डैश पी, देखिए इस तरह का ए बी, ये है पॉइंट आपका पी, और ये देखिए ये है ए डैश बी डैश ये पी। देखिए ये ए बी पी है ना, ए बी पी, और नीचे वाला ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। यहां पर ये एंगल है आपका आई और ये एंगल है आर, और आपको पता है आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये यहाँ 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल। जब दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो रहा है तो तीसरा भी क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना। इस तरह से जैसे ऊपर वाले ट्रायंगल में हमने कंसीडर किया था, नीचे भी कंसीडर करेंगे कि इसका ये वाला साइड और इस वाले साइड का रेशियो मींस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल होगा ये पूरा साइड मींस इसका पूरा बेस और इसके पूरे बेस के रेशियो के इक्वल, ए पी अपॉन ए डैश पी, इक्वेशन नंबर 2। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अभी फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। on comparing इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए 1 और 2 LHS दोनों का इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो इसका RHS AC अपॉन ए डैश सी और AP अपॉन ए डैश पी भी इक्वल। जब LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन ए डैश सी इक्वल टू AP अपॉन ए डैश पी। अब क्या करना है ना, बस इसका वैल्यू हमको पुट कर लेना है। तो देखिए अभी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आएंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ए सी, ए यहां है सी यहां है, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता लेकिन पी ए तो हमको पता है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, पी से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ए सी को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो पी ए माइनस PC मीन्स इस पूरे डिस्टेंस में इतना सा हटा दें तो इतना सा बचेगा, PA माइनस PC, और PA हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U माइनस PC रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो क्या हो जाएगा U माइनस R, AC इक्वल टू मिल गया हमारा U माइनस R। और यहां पर देखिए साइन कन्वेंशन, U इधर है ना तो U में लगाएंगे माइनस, और R भी हमारा किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही है, तो R भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। तो इसको और करें तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू U माइनस U प्लस R। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया। अब आ जाते हैं ए डैश सी, देखिए ए डैश सी, ए डैश सी ये डिस्टेंस, तो अपने को ये पता है, PC पता है, PA डैश पता है, PC में PA डैश माइनस करेंगे तो CA डैश मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा PC माइनस PA डैश, PC माइनस R माइनस PA डैश क्या हो जाएगा माइनस V, और करेंगे तो माइनस R प्लस V, तो ये A डैश C का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं AP, तो ये तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U, और अब बचा है A डैश P, ये डिस्टेंस A डैश P, ये भी आपको पता है माइनस V। ठीक है, इस तरह से चारों वैल्यू हमें पता चल गया, चारों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना। तो देखिए AC माइनस U प्लस R अपॉन ए डैश सी माइनस R प्लस V इक्वल टू AP माइनस U ए डैश P माइनस V। देखिए माइनस माइनस कैंसल, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए, माइनस UV प्लस VR इक्वल टू
माइनस यू आर प्लस यू वी होगा ना। अब देखिए इधर का माइनस वाला को उधर ले जाएंगे, उधर के माइनस वाला को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस हो जाएगा। और करेंगे तो वी आर प्लस यू आर इक्वल टू यू वी, ये वाला उधर जाएगा प्लस यू वी। और करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। और आर हमको पता है कि आर किसके इक्वल होता है, 2f के। जहां जहां आर है वहां वहां हम 2f पुट कर देंगे। तो v 2f प्लस u 2f इक्वल टू uv प्लस uv 2uv। अब दोनों साइड 2vf से डिवाइड कर लेंगे। नाउ अब इक्वेशन डिवाइडेड by UVF टू UVF क्या करेंगे, 2UVF से डिवाइड कर लेंगे, 2UVF ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा देखिए, V 2F अपॉन 2VF प्लस U 2F अपॉन 2VF इक्वल टू 2UV अपॉन 2UVF। UVF से डिवाइड कर रहे हैं, 2UVF 2UVF। ठीक है, डिवाइड करिए। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कट रहा है, V कैंसल, 2 और 2 कैंसल, F और F कैंसल। यहां भी देखिए U और U कैंसल, 2 और 2 कैंसल, F और F कैंसल, 2 और 2 UV कैंसल। इस तरह से क्या मिल रहा है, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन F। ये है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश किया है इसको एकदम काफी शॉर्ट में और काफी इजी वे में आपको बताने का। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर एग्जाम में करते हैं तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटता है। तो अब बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन पावर। चलिए तो बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन पावर। तो देखिए मैग्निफिकेशन पावर को ऐसे समझिए, मैग्निफिकेशन पावर कुछ नहीं है, आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका इमेज बनाते हैं। ठीक है, अब इमेज आपका छोटा बन रहा है, बराबर बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ठीक है, मीन साइज का बात हो रहा है। तो कैसे पता करेंगे, तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, जिस हाइट का इमेज बन रहा है और जिस हाइट का आपका ऑब्जेक्ट है दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। अगर इमेज बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट छोटा हुआ तो वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगा। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल हुआ तो रेशियो 1 मिलेगा। अगर इमेज छोटा हुआ ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ तो वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा। यही है आपका मैग्निफिकेशन पावर। देखिए क्या कह रहा है मैग्निफिकेशन पावर, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। तो हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अगर ना आप इस वाले फिगर में देखते हैं तो इमेज हाइट आपका क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab, यही है ना ab। हाँ, तो वो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये जो m आपका निकला a डैश b डैश अपॉन ए बी, तो यहाँ पे है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके इक्वल, ए बी अपॉन ए डैश बी के। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे मींस ए डैश बी डैश को ऊपर ए बी को नीचे करेंगे, हाँ मींस इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर लेंगे तो इधर भी ए डैश पी ऊपर चला जाएगा, ए पी नीचे आ जाएगा। तो ये भी आपका इक्वेशन 2 का ही पार्ट है। तो देखिए यहां से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए डैश पी अपॉन ए पी के इक्वल होता है ना। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, m इक्वल टू ए डैश बी डैश इमेज हाइट h डैश, है ना, h डैश। अब देखिए ये ओरिजिन से नीचे है माइनस एच डैश अपॉन ए बी ये ऊपर साइड है अपॉन प्लस h इक्वल टू ए डैश पी इमेज डिस्टेंस
माइनस बी, माइनस क्यों, बिकॉज ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है, और एपी, एपी मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। तो देखिए m इसके इक्वल, m इसके इक्वल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि m इक्वल टू अगर h डैश अपॉन h है तो माइनस उसको मिल जाएगा माइनस b बाय u। तो ये होता है आपका मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला, h डैश अपॉन h या माइनस b अपॉन u। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी देखेंगे इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, पहला है अ कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास मिरर पहले बता रहा है कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। मींस अगर फिगर हम ड्रॉ कर लें तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ F होगा, यहाँ C होगा और इधर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन होगा। साइन कन्वेंशन के लिए आपको पता है कि इधर का डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे और इस साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। यूज्ड इन अ व्हीकल हैज अ रेडियस, रेडियस दिया हुआ मींस आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 मीटर गिवन। रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर मींस यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन पूछ रहा है, इमेज का पोजीशन पूछ रहा है मींस वी पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, नेचर साइज पूछ रहा है मींस मैग्निफिकेशन आपको निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ व्हीकल। आपको पता है जो भी मोटर व्हीकल होता है उसका जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो क्या क्या कह रहा है कि उसमें जो कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ ना उसका रेडियस दिया हुआ है 4 मीटर, और उसमें ना वो जो गाड़ी है पीछे से कार आ रहा है, तो वो कार जो है ना कितना डिस्टेंस पे है मिरर से, 5 मीटर डिस्टेंस पे है। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हुआ ना 5 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हुआ। ठीक है, पूछ रहा है पोजीशन, पूछ रहा है इमेज का पोजीशन बताइए क्या होगा। तो देखिए आर दिया हुआ है, तो आपके पास ना मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो देखिए यहां पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ यू आपको दिया हुआ है, वी आपको पता करना है, एफ है ही नहीं। तो आपको पता है एक रिलेशन R इक्वल टू 2f, यानी कि f इक्वल टू R बाय 2। तो यहां से हम f निकाल सकते हैं, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय 2 इक्वल टू 2 मीटर। अब देखिए दो नोन है, u और f नोन है, v अननोन है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं पोजीशन मींस v का वैल्यू। तो क्या करेंगे 1 अपॉन v प्लस, अब देखिए ऑब्जेक्ट किधर रखेंगे, इधर रखेंगे ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो u का वैल्यू हो जाएगा -5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 इक्वल टू, फोकस किधर है राइट हैंड साइड में, f का वैल्यू होगा पॉजिटिव मींस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन v, 1 अपॉन -5 इक्वल के अपोजिट जाएगा, माइनस सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5, और करेंगे 1 अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 अपॉन 10 मीटर, सॉरी 7 अपॉन 10 हो जाएगा। तो और करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 10 अपॉन 7 इतना मीटर, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1.42 मीटर। ये आपका मिल गया इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन। तो पहला आंसर मिल गया हमको। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला -v/u होगा ना। अब देखिए -v/u, तो माइनस v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 अपॉन 7 हम निकाल चुके हैं, अपॉन u का वैल्यू कितना है -5, माइनस माइनस कैंसल, और करेंगे 10 अपॉन 7 इंटू 5, 5 2 10, 2 अपॉन 7 डिवाइड कर लेंगे 0.2 2
8, 0.28। अब देखिए इसका वैल्यू मैग्निफिकेशन हमने बोला था कि अगर 1 से कम होता है तो इमेज साइज कैसा होगा, छोटा होगा। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट होता है और साइज भी छोटा होगा। तो इसका ये तो इसका नेचर लिख लीजिए, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्यों, बिकॉज आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है एंड साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बिकॉज इसका वैल्यू मैग्निफिकेशन क्या मिला है, लेस देन 1। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मिलने का मतलब ही क्या है कि साइज उसका मिला है छोटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ अ पेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल में क्या हो सकता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग आ सकता है। तो कन्वर्जिंग जो लाइट को कन्वर्ज कर दे, मींस एक पॉइंट पे मिला दे, और ऐसा कौन करता है, कॉनकेव मिरर। मींस कॉनकेव मिरर का कोई कंडीशन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यहां पर एक पेन सपोज करिए इस तरह से यहाँ पे प्लेस किया है। हम मिरर फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर मींस गिवन फोकल लेंथ स्मॉल एफ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका फोकल लेंथ किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर के तरफ, ये पी है तो -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि पेन प्लेस्ड द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस साइज, मींस इसका इमेज जो बन रहा है ना मीन्स एच डैश, और ये हुआ एच डैश जो बन रहा है ट्वाइस। मीन्स अगर पेन ना 1 मीटर का होता, सपोज करने की बात है 1 मीटर का पेन होता नहीं, मान लीजिए अगर पेन 1 मीटर का होता तो इमेज कितना 2 मीटर का, अगर पेन 2 मीटर का तो इमेज 4 मीटर का, यही दिया हुआ ना। मीन्स एच, अगर हाइट h है तो इमेज हाइट h डैश कितना के इक्वल, 2h के इक्वल है। तो देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मींस u का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए सिर्फ f दिया हुआ है, u आपसे पूछ रहा है, तो u निकालने के लिए अगर ना मुझे v का वैल्यू मिल जाए, ठीक है, v का वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, u निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो v कहां से निकालेंगे, तो आ जाइए मैग्निफिकेशन पावर में। मैग्निफिकेशन पावर होता है h डैश अपॉन h, और ये इक्वल होता है -v/u के। आप पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन पावर में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है, h डैश कितना के इक्वल, 2h के, h तो h ही है, इक्वल टू -v तो -v, और u को u के टर्म में रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ये h और h कैंसल, इस तरह से हम क्या करेंगे, -v इक्वल टू मिल जाएगा 2u, और कर लेंगे v इक्वल टू -2u। हमने क्या बोला कि अगर हमें v पता चल जाए, f दिया हुआ है तो u फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखिए ये v मेरा निकला, ये वैल्यू। अब हम आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला में, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f, होता है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/v, v कितना है हमारा -2u प्लस 1/u इक्वल टू f का वैल्यू -80, है ना। अब देखिए इसका लेते हैं एलसीएम, हो जाएगा 2u, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +2 इक्वल टू -1/80, +2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/2u इक्वल टू -1/80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2u इंटू -1 -2u, 80 इंटू 1 इक्वल टू 80, और करेंगे u इक्वल टू -80/2, क्या होगा 40 टाइम्स में। इस तरह से u मिल गया कितना, -40 सेंटीमीटर। तो देखिए ये नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपका, डायरेक्शन।
डायरेक्शन बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर P से, ये जो P है हमारा, उससे 40 सेंटीमीटर किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर 40 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा हमारा, हाँ, हमारा ट्वाइस साइज का, 2 गुना साइज का हमें इमेज बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप उनको मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।